बच्चों, क्या आप जानते हो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस पर्टिकुलर एलिमेंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए? अगर आप एनालाइज करोगे तो इट इज बोरॉन। बोरॉन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, राइट? तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट ना, इसकी जो पोजीशनिंग है या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकियों से अलग है। ठीक है, दैट्स वाई सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स नॉर्मली एनोमेलस बिहेवियर दिखाते हैं, अपने ग्रुप के एलिमेंट्स से डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, तो बोरॉन एक पर्टिकुलर चैप्टर जो कि 11th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको बिलोंग करता है, राइट? इस चैप्टर को कैसे ग्रिप करना है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो एक टॉपिक तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनकी केमिस्ट्री, राइट? मीन्स 13th ग्रुप एलिमेंट्स और उनकी केमिस्ट्री, 14th ग्रुप एलिमेंट्स और उनकी केमिस्ट्री, और उनके बीच में कंपैरिजन। ये तीन मेजर टॉपिक्स वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो सर्टेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड हो गया, राइट? अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी आपको आइडिया होना चाहिए। पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? चाहे पी ब्लॉक 11th क्लास वाला पढ़े चाहे 12th क्लास वाला, दोनों केसेस में। ठीक है, अब जब हम इजियर टॉपिक्स की बात करते हैं तो इजियर टॉपिक्स मैंने आपको बताया, अगर पिक्चराइजेशन टेक्निक फॉलो करेंगे तो सारे इजी हैं, मुझे तो सब इजी लगते हैं, बट स्टिल अगर हम बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसी चीज़ें, ठीक है, वो कंपैरेटिवली इजी होती हैं, चाहे 13th ग्रुप मेंबर्स की बात कर लीजिए चाहे 14th ग्रुप मेंबर्स की बात कर लीजिए। ठीक है, फिर जब कंपैरेटिवली चैलेंजिंग या ज़्यादा स्कोरिंग वाले, मैं चैलेंजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रॉबिलिटी है। तो वहाँ एक तो 13th और 14th ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, पहली चीज़। दूसरा, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, बोरॉन के अंदर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी है, जो कि एल्यूमिनियम में भी काफ़ी हद तक मिलती है। तो एल्यूमिनियम और बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में ना इंटरनल कंपनसेशंस के फिनोमिना बहुत होते रहते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर बनाना या कुछ है उस तरह की चीज़ें, तो वो ध्यान रखना है, राइट? फिर तीसरा डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है वो सिलिकॉन से रिलेटेड है। जैसे कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वैसे ही सिलिकॉन में भी काफ़ी हद तक कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं। काफ़ी हद तक मैंने इसलिए बोला कि सिलिकॉन के स्पेशली ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स हैं जिनको आप सिलिकेट्स कहते हैं, काफ़ी कॉमन है और काफ़ी वेरिएबल है। ठीक है, तो सिलिकॉन के कंपाउंड्स पे सवाल आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, खास तौर से उनके स्ट्रक्चर्स पे। कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनकी बात करें और सिलिकेट्स की जब हम बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो ये चैलेंजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब चैप्टर को ग्रिप करने की स्ट्रेटजी, और सबसे पहले ग्रिप करने के लिए प्री रिक्विसाइट्स। अगर प्री रिक्विसाइट्स की बात करेंगे तो वही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज़ द फर्स्ट प्री रिक्विसाइट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेहतरी से तैयार होना चाहिए, टर्म्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज एलोट्रॉप्स आ गए, तो एलोट्रॉप्स जब आ गए तो केमिकल बॉन्डिंग का रोल आ गया, राइट? देन थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट,
जैसे बॉन्ड एवर साइकिल वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अपनी जगह है ही, क्योंकि हर एक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं खास तौर से, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से शुरू होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है। तो ये प्री रिक्विसाइट्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। सेकंड पार्ट एनालिसिस। अब एनालिसिस में ध्यान रखिए कि जब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम है, और वो क्वेश्चंस या तो बोरॉन पे हैं या सिलिकॉन पे। बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस खासतौर से रोड मैप प्रॉब्लम्स पे बहुत सारे हैं, राइट। तो जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में, चाहे सेक्शन 1 हो चाहे सेक्शन 2 हो, 0 से 1 क्वेश्चन हमें दिखाई दिए हैं, राइट। मीन्स एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मौजूद रहा है, चाहे सेक्शन 1 हो चाहे सेक्शन 2 हो। तो जो ओवरऑल वेटेज, एवरेज वेटेज की अगर हम बात करें तो वो 4 मार्क्स की रही है, राइट। अच्छा, इन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मीन्स अगर हम क्यूमुलेटिव वे में देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में 31 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से देखे गए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई नहीं देखा गया, ठीक। हालांकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जेई एडवांस के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी पूरी रहती है, ठीक है जी। अब अगर हम टाइम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अगेन ये छोटा सा चैप्टर पढ़ाने में मुझे तो 8 से 12 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जहाँ पर मेरा एम्फेसिस रहता है बोरॉन के कंपाउंड्स, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स, खास तौर से बोरॉन के जो एसिडिक बिहेवियर है, राइट, वो एल्युमिनियम के हैलाइड्स, ठीक है। इसके अलावा कार्बन के एलोट्रोप्स और सिलिकेट्स, ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और नया कैटेगरी जो कि अधिकतर सवाल आने लगा है, दैट इज सिलिकॉन्स, ठीक है। आपको पिक्चराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डेली पढ़ना है, तो आपके जो आवर्स हैं वो पिक्चराइजेशन टेक्निक के हिसाब से होंगी। ऑन एन एवरेज मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 35 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट। जब आप रेगुलर वे में चलोगे तो इतने में आपकी फिंगर टिप्स पे ये आने लगेगा, आप इसकी बात वैसे ही करने लगोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुड बी अराउंड 80-85 जो आपको करने हैं, ठीक है। उसके लिए जेई चैप्टर वाइज आपके पास मौजूद है ही, एकेडजा की प्रैक्टिस शीट्स ले सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई देती हैं, जस्ट लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको भी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा अगर आप रीडिंग लेकर के पढ़ेंगे, याद करने का जोर अपने दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है।